मैंने कहा था कि जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है x अपॉन ई इंटू वी। ये फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का होता है, जरा सभी लोग देख लीजिए अच्छे से। ये फॉर्मूला हमने एक लास्ट टाइम पे डिफाइन किया था। नॉर्मेलिटी बराबर x अपॉन ई इंटू वी, जहां x क्या है, जो सॉल्यूट मिलाया जा रहा है उसका वेट कितना है, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट जो मिलाया जा रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट, एंड V इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन 200 ml का है, इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास 20 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। समझिएगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं। 200 ml सोल्यूशन है हमारे पास, ये कहा गया है कि नाउ वी हैव 200 ml solution and it contains 220 gram of acetic acid, then find normality। क्वेश्चन देखो कितना आसान है, बहुत टफ नहीं है। नॉर्मेलिटी क्या होनी चाहिए, 200 ml हमारे पास सोल्यूशन है जिसके अंदर 20 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। सो द नॉर्मेलिटी कैन बी कैलकुलेटेड, x इज व्हाट। आपको देखिए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, रट्टा मत मारिए। क्या जो चीज मिलाई जा रही है उसका वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज कॉल्ड x, क्या है जरा बताएंगे। कितने ग्राम, 20 ग्राम प्रेजेंट है ना, तो 20 डिवाइडेड बाई E। E इज व्हाट, E इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड ही है ना, इसका इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाओगे। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलिकुलर वेट, CH3COOH का मोलिकुलर वेट होता है 60, और इसका एन फैक्टर आप सबको पता है, एसिटिक एसिड है, एक ही H लिख लेगा तो 1, इक्विवेलेंट वेट 60 आ गया, इक्विवेलेंट वेट 60 इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। तो 200 ml है ना, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, तो 10/6 क्या, नॉर्मल। इट इज आंसर 5/3 नॉर्मल। नाउ इट इज नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ पा रहे हो, है ना, आसान, बहुत टफ नहीं है, सिंपल नॉर्मेलिटी फॉर्मूला हमने लिखा है। अच्छा, लास्ट टर्म पर हमने आपको V इन लीटर, यस V इन लीटर, तभी तो 200 से 1000 का हमने डिवाइड किया है। ये बात आप लोग एक काम कर लीजिए, ये बात लिख लो, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो लिख ले। x is yes 5/3, x is what, weight of solute, given weight of solute। आप इससे तो समझ पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर से कि 20 ग्राम इसके अंदर मिला है तो सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट x 20 ग्राम इज x, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट। E इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है उसका इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन फैक्टर। वॉल्यूम पूरा मिक्सचर का वॉल्यूम लीटर में, इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। बात सबको क्लियर है। अच्छा, अब जरा समझिए। हमने आपको कल 2 फॉर्मूले बताए थे हमने। अच्छा, आपको रिएक्शन बेस ये भी बता दिया था, ग्राम इक्विवेलेंट मस्ट बी सेम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए मस्ट बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। लेकिन हमने कल 2 फॉर्मूले लास्ट टाइम पे आपको और बताए थे मिली इक्विवेलेंस के, यानी मिली इक्विवेलेंस कांसेप्ट क्या है, यानी मिली इक्विवेलेंस कांसेप्ट में, जरा इसको रख करता हूं मैं, जरा देखिए। इसका आंसर कितना आया, 5/3 आया है ना, आया ना आंसर 5/3। हाँ मैं लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5/3, मैं लिख देता हूँ 5/3 लिख देता हूँ, छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। अब हमने आपको कल बताया था 2 फॉर्मूले, और जरा इसी नॉर्मेलिटी से, ये x अपॉन ई क्या है, x अपॉन ई ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है, या इक्विवेलेंस भी कह सकते हो। तो इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू v, नॉर्मेलिटी इनटू v। तो मिली इक्विवेलेंस बराबर क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंस बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसमें है, ml में है, यहाँ किसमें था, लीटर, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो एक इक्विवेलेंस में 1000 मिली इक्विवेलेंस होते हैं। एक ये फॉर्मूला आता है हमारे पास। इस फॉर्मूले को देखिए, ये जो 2 फॉर्मूले अभी मैं ब्लॉक में बनाऊंगा, कल भी बताए थे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये 2 फॉर्मूले अगर याद हो गए तो फिर आपको कोई तीसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या, क्या कहना चाहते हैं, मिली इक्विवेलेंस बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यहीं से फॉर्मूला आया है। x अपॉन ई ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, लाइक दिस। अच्छा, अब ये जो इक्विवेलेंस होता है ना, इक्विवेलेंस होता क्या है ये भी आपको पता है। इक्विवेलेंस बराबर या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। तो मिली इक्विवेलेंस दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉरी क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, ये फॉर्मूला समझना है जरा बहुत अच्छे से। यानी कि मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि कोई 2 चीजें जब आपस में रिएक्शन करती हैं, कोई 2 चीजें जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है।
लास्ट टाइम पे बताया था मैंने, मोल इनटू एन फैक्टर है ना, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो चाहे आप कहो इक्विवेलेंट बराबर होता है, चाहे आप कहो उनका इक्विवेलेंस बराबर होता है, चाहे आप कहो मिली इक्विवेलेंस बराबर होता है। मिली इक्विवेलेंस एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट। तो आप ये कह सकते हो कि when two things are reacts with each other and neutralized with each other, then the Milli equivalence must be equal in both hand side। जरा नोट करके लिखो, इन दोनों फॉर्मूलों को केवल आपको लर्न करना है, सेम फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। ये फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। लिखो जरा इस बात को, when right, when acid reacts with the base, write down, when acid reacts with the base, acid reacts with the base or complete neutralization, or complete neutralization, then the Milli equivalence of both solution must be equal। Then Milli equivalence of both solution must be equal। मैंने कल दिखाया था, ओके चलो, दोनों का मिली इक्विवेलेंस आपस में बराबर हो जाता है। अब जरा देखिएगा मिली इक्विवेलेंस, अगर मैं आपसे कहूं, अब जरा मेन चीज समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए की रिएक्शन बी से हो रही है, तो ए की रिएक्शन बी से हो रही, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो ए का मिली इक्विवेलेंस बी के मिली इक्विवेलेंस के बराबर होगा, एक दूसरे से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन कांसेप्ट। तो ए बी से जब न्यूट्रलाइज्ड होगा तो एक दूसरे से रिएक्शन कर जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आपका अगर मिली इक्विवेलेंस निकालना है, तो मिली इक्विवेलेंस निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी वॉल्यूम पता हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मिली इक्विवेलेंस आ जाएगा। और अगर किसी सॉल्यूशन का वेट पता हो तो वेट के फॉर्मूला लगा दो, वेट वाला फॉर्मूला लगा दो, या नॉर्मलिटी वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो। ये लास्ट टाइम पर मैंने दोनों फॉर्मूले आपको दिए थे, दोनों। अब आपको इट डिपेंड्स कि ये बराबर ये कर सकते हो या ये बराबर ये कर सकते हो। तो ये जैसे इसमें देखो x1 अपॉन e1 बराबर x2 अपॉन e2, ये भी बताया था, और यहाँ n1 v1 बराबर n2 v2, ये भी बताया था हमने। n1 v1 बराबर n2 v2 लास्ट टाइम पे बताया था, या x1 अपॉन e1 बराबर x2 अपॉन e2। मिली इक्विवेलेंस आपको दोनों बराबर करने हैं, बस इतना सा कांसेप्ट है, दो फॉर्मूले लगाने हैं। अब जरा मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जरा इसी क्वेश्चन को देखिएगा, सेम क्वेश्चन को। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 200 ml सॉल्यूशन को 20 ग्राम सॉल्यूशन, 20 ग्राम सॉल्यूट इसके अंदर मिला है, तो बताओ नॉर्मलिटी क्या होगी। ये वाले दोनों फॉर्मूलों से टफ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर केवल ये वाला फॉर्मूला तुमने रट्टा मारा तो इससे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जरा देखो, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 5/3, लेकिन अब कांसेप्ट क्या है कि अगर ये इसमें मिला हुआ है तो ऑफ कोर्स इसका मिली इक्विवेलेंस इसके मिली इक्विवेलेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मिली इक्विवेलेंस इसके मिली इक्विवेलेंस के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्या लिखेंगे, 200 ml सॉल्यूशन, 200 ml सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्या, 20 ग्राम एसिटिक एसिड। यही तो कांसेप्ट लगाएंगे हम मिली इक्विवेलेंस वाला। देखो दोनों का मिली इक्विवेलेंस बराबर होगा, लगा दीजिए फॉर्मूला क्या। तो इसका मिली इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन मिली इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे, ml वाला कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला नहीं, ये वाला, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है, 200 इनटू नॉर्मलिटी n मान लो इसकी, तो ये क्या हो गया, पूरा मिली इक्विवेलेंस हो गया। इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंस ऑफ 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो 20 ग्राम एसिटिक एसिड, वेट वाला मिली इक्विवेलेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट क्या है 20 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 60 इनटू 1000। देखो ये आ गया, एक जीरो से ये 10 आ गया, बस समझ पा रहे हो। तो 600 अपॉन 1000, तो सेम देखिए n की वैल्यू, अच्छा उधर निकालना है, ये 10 तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इंटू 10, यानी क्या आ जाएगा 1000/60, यानी यही आ गया। ऐसा देखो सेम आया ना। एक काम करो 20/3 कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, और 200 यहाँ, तो 5/3, सेम आंसर। तो मतलब आप देखो इस कॉन्सेप्ट से भी सेम आंसर आ रहा है। हमने क्या किया, मिली इक्विवेलेंस दोनों का बराबर किया केवल, और जैसे ही मिली इक्विवेलेंस दोनों का बराबर किया वैसे ही सॉल्व हो गया अपने आप। मतलब आपको क्या करना है कि व्हेन टू थिंग्स आर, सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस, रिपीट तो कर सकता हूं लेकिन तुम्हें फिर से समझना होगा, ढंग से समझो भाई। अरे गॉट इट सर भी हो गया, अपने आप रिपीट भी हो, गॉट इट। कोई भी दो चीजें आपस में अगर लड़ेंगी, दो पहलवान जब लड़ते हैं तो दोनों पहलवान को जानते हो कब लड़ाया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक 100 kg का है और एक 25 किलो का है। 100 किलो वाला 25 किलो से कभी नहीं लड़ेगा, तुम ऐसे मान लो। क्या ऐसा होगा, अगर 100 किलो वाला 25 किलो से लड़ेगा तो 100 किलो वाला 25 को ऐसे पकड़ेगा और ऐसे ऊपर उठा देगा। लड़ाई कहाँ हो रही है, ये तो वन साइडेड गेम हो गया। दोनों की लड़ाई तब होगी, दोनों को वेट मशीन पे ना रखा जाता है। भाई तुम 100 किलो के हो तो तुम भी 100 किलो के होगे। सर हाउ डिड 200 केम, 200 कैसे आया,
ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया तुमने। मिल इक्विवेलेंस ऑफ 200 ml सोल्यूशन है ना, तो मिल इक्विवेलेंस इस सोल्यूशन का मिल इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा? वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी, तो वॉल्यूम 200 है ना, तो 200 इनटू उसी सोल्यूशन की नॉर्मलिटी, मिल इक्विवेलेंस हो गया। इसकी नॉर्मलिटी पूछी है, तो जो अननोन वेरिएबल होगा अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ 200 ml सोल्यूशन था ना, तो 200 ml इनटू नॉर्मलिटी, क्योंकि मिल इक्विवेलेंस का फार्मूला, दो ही मिल इक्विवेलेंस के फार्मूले होते हैं हमारे पास, या तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, या तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। तो अगर मिल इक्विवेलेंस निकालना है सर, इट इज एन ml, हाँ तो ये ml लिखा नहीं है ml, ये इक्विवेलेंस बराबर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में है, लेकिन मिल इक्विवेलेंस नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ml में है ना, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो ml है 200 ml इनटू नॉर्मलिटी, तो अब देखिए आंसर देखिए 5/3 आ गया, तो उसी फॉर्मूले से भी आया, क्योंकि वही फॉर्मूला हमने फ्रेम किया है ना, तो फॉर्मूला ये रखो चाहिए रखो एक ही बात है, लेकिन फाइनली मैं कहता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए। इट इज कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन कांसेप्ट। आगे हम टाइट्रेशन को और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इतना समझना है कि when two things are combined with each other and neutralized with each other, then definitely both have same milli equivalence. Got it? Milli equivalence formula is this. चलो लिखो अगला क्वेश्चन, मैं रब करता हूं इसको। लिखें, देखिएगा अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा पहले एक इस सेम लेवल पे क्वेश्चन देता हूं। लिखो क्वेश्चन, 2 liter of solution contain 10 gram of H3PO2, then find normality। चलिए सॉल्व करिए थोड़ा फास्ट। 2 liter of solution contains 10 gram of H3PO2, then find normality। नॉर्मलिटी क्या होनी चाहिए? How many students are? आज स्टूडेंट्स कुछ कम है। फाइव बाई 93 अन्वेश ने कहा है। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाया? बोथ साइड मिल इक्विवेलेंस, इसका मिल इक्विवेलेंस और इसका मिल इक्विवेलेंस बराबर कर दो इसको, ये इसमें मिला है ना, कोई दो चीजें आपस में मिली। सर देयर वर सम क्वेश्चंस अबाउट ऑक्साइड इन टेस्ट। वो क्या कहना चाहते हैं यार, तो बहुत जल्दी चला जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ ना। सर देयर वर some questions about oxide in test, how can we solve them sir? कुछ ऑक्साइड्स के क्वेश्चन आए थे, चलिए मैं आज पेपर देख लूंगा कौन से ऑक्साइड्स के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ऑक्साइड्स अभी मैंने पढ़ाना है आपको चीजों को। तो 2 liter ऑफ सोल्यूशन कंटेंस देखो जरा, तो इसकी क्या करोगे, 2000 इनटू नॉर्मलिटी, ml में चाहिए ना हमको, इधर 10 अपॉन गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 3 और प्लस फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 32, कितना हो गया? 3 तो 5 6 और 3 3 6, और डिवाइडेड बाय इसका इन फैक्टर 1 ही होता है ना, याद है ना, H3PO3 H3PO4 H3PO2 3 to 1, तो इसका 66/1 है ना, into 1000। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? तो अब आप n की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, n बराबर कितना आ जाएगा? 10 into 1000 अपॉन 66 into 2000। समझ पा रहे हो ना? ये 2 से 2 5 से यस 5/66 नॉर्मल। 5/66 नॉर्मल इज द नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। हमने मिल इक्विवेलेंस वाला कांसेप्ट लगाया है, जबकि आप नॉर्मलिटी अगर लगाना चाहो तो नॉर्मलिटी बराबर लगा सकते हो क्या? x अपॉन e। e कितना है? e इंटू v। v कितना है? 2। ये देखो ना, 5/66 वही फॉर्मूला है सेम, लेकिन दोनों मिल इक्विवेलेंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस इन कांसेप्ट से सॉल्व हो पाएंगे, केवल इस एक फॉर्मूले से सॉल्व हो पाना मुश्किल है, जबकि यही नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ही हमने मिल इक्विवेलेंस में अप्लाई किया है सेम तरीके से, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है ना? क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं, देखो जरा, आप सोच रहे होंगे इतने आसानी से आ गए, ये क्या किया?
ये इसलिए किया क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। देखो देखिए, फाइंड व्हेन 100 ml of 0.1 normal solution mixed with x ml of 0.2 normal solution, then find normality of या नॉर्मलिटी क्यों पूछ रहा हूं, then find x। चलिए सॉल्व करिए। 100 ml of 0.1 normal solution mixed with the x ml of 0.2 normal solution, then find x। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। यस 50 ml, अन्वेष बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया। बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करिए। क्या सिचुएशन होनी चाहिए? 50 ml। गुड शांतनु, 50 ml। द फॉर्मूला इज सिंपल, N1V1 बराबर N2V2। यानी क्या है ये देखो, इसका मिलीक्यूलेंस क्या हो जाएगा 100 into 0.1, इसका क्या हो जाएगा x into 0.2। बस ये है फॉर्मूला। कौन सा लगा? फॉर्मूला लगा N1V1 बराबर N2V2। देखो यही तो फॉर्मूला लगा है, समझ पा रहे हो ना भाई? N1V1 क्या मिलीक्यूलेंस ये, N2V2 क्या मिलीक्यूलेंस ये, दोनों का वॉल्यूम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 और 2 से डिवाइड करोगे तो x बराबर इज व्हाट 50 ml, द फाइनल आंसर। नाउ वी कैन नॉट अप्लाई द सिंपल नॉर्मलिटी फॉर्मूला। नाउ इन दिस केस भाई दोनों सॉल्यूशन है ना, दोनों सॉल्यूशन आपस में मिले, और दोनों सॉल्यूशन मिले तो ऑफ कोर्स द बोथ हैव द सेम मिलीक्यूलेंस, हमने बराबर कर दिया, आंसर निकाल लेंगे। जो अननोन वेरिएबल था आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ बेटा अन्वेष क्या कहना चाहते हो? अन्वेष क्या कहना चाहते हो? अन्वेष बेटा बोलो। हाँ अन्वेष बोलो। सर जो पेपर में जो क्वेश्चन आए थे ना सर, हाँ मैं ना जब 2 सॉल्यूशन ऐड किए थे सर, हाँ? मैंने क्या लगाई थी कि उनकी मोलैरिटी भी ऐड होगी शायद से, और सर वो हाँ? उससे आंसर रॉन्ग सर। उससे आंसर रॉन्ग आ रहा है। यस सर। तो अभी एक काम करते ना, देखिएगा अभी 2 सॉल्यूशन में मिलाऊंगा, ठीक है ना? मैं 2 सॉल्यूशन में भी मिलाने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा वही है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा दोनों सॉल्यूशन जब मिलेंगे तो क्या होगा। अभी अगला क्वेश्चन आप वेट करिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और फिर नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? अगला क्वेश्चन जरा समझ लीजिए, जरा अगला क्वेश्चन, इसका अगला वर्जन, ठीक है ना? अब ये इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन से मिक्स किया जाता है, ठीक है ना? अब दोनों को क्या किया मैंने, इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में मिक्स किया, तो यहाँ पर ये अननोन वेरिएबल है, x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन यहाँ पर इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन से हमने क्या किया, एक तरीके से न्यूट्रलाइज किया है। क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से समझो कि व्हेन 100 ml of 0.1 नॉर्मल इज न्यूट्रलाइज्ड बाय x ml of 0.2 नॉर्मल, तो ऑफ कोर्स ये वाला इससे अगर एग्जैक्टली मिलीक्यूल्स बराबर होगा तभी ना x की वैल्यू आ पाएगी। अब अगर यहाँ 2 सॉल्यूशन को अगर मैं ऐसे मिला दूं, जरा देखना, हाँ आप मोलरिटी भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, मोलरिटी का टर्म तो अभी मैंने यूज किया ही नहीं है। अब अगर मान लिया मैंने क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा हूं मैं कि इफ 100 ml of 0.1 normal solution mixed with एक काम करते हैं 0.1 नॉर्मल NaOH HCl ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक फिक्स कर देते हैं 100 ml of 0.1 normal HCl mixed with 200 ml of 0.1 normal NaOH, then find out normality of the mixture, चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। हमने क्या किया अन्वेष, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, फिर आप अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हमने क्या कहा है 100 ml of 0.1 नॉर्मल एक सोल्यूशन है हमारे पास, और दूसरा 200 ml of 0.1 नॉर्मल NaOH है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो मिलाए जाने पर
जो मिक्सचर बनता है उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो जरा एक बात देख लो, यहाँ पे सिचुएशन क्या है। पहला सोल्यूशन है हमारे पास क्या, पहला सोल्यूशन है ये हमारे पास 100 ml का 0.1 नॉर्मल HCl है। दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास 200 ml का कितना 0.1 नॉर्मल का NaOH। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद ही तो मिक्सचर बनता है, ये मिक्सचर बनता है हमारे पास। और इस मिक्सचर की नॉर्मलिटी पूछी है, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका मिल इक्विवेलेंस प्लस इसका मिल इक्विवेलेंस बराबर इसका मिल इक्विवेलेंस। समझ रहे, इन दोनों को मिला के वो प्रोडक्ट बनता है ना, मिक्सचर बनता है ना। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ए सोल्यूशन और बी सोल्यूशन दोनों मिलेंगे और जब प्रोडक्ट बनेगा तो जनरल कंसेप्ट क्या है, मिल इक्विवेलेंस ऑफ दिस प्लस मिल इक्विवेलेंस ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंस ऑफ दिस। लेकिन कंडीशन क्या है, अब ये मिल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, मिल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला जरा देखिए, यहाँ पर मिल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लगेगा N1V1, ये ना N1V1, और ये मिल इक्विवेलेंस क्या लगेगा N2V2 इज इक्वल टू मिक्सचर, दोनों का वॉल्यूम तो जुड़ जाएगा ना, वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, और इनटू नॉर्मलिटी दिखाई दे रहा है, V1 प्लस V2 इनटू नॉर्मलिटी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनटू नॉर्मलिटी नीचे लिख देता हूं, इनटू नॉर्मलिटी। देखो मतलब इसका मिल इक्विवेलेंस N1V1 हो जाएगा प्लस इसका मिल इक्विवेलेंस N2V2 हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम मिक्सचर, दोनों को जब मिलाओगे तो 100 ml 200 ml दोनों को मिलके तो 300 ml हो जाएगा ना, उस 300 ml वाले की नॉर्मलिटी क्या ये पूछा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा n बराबर, ये n बराबर क्या आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला आया। अब यहाँ पर एक खास बात आपको क्या देखनी है, खास बात ये देखनी है कि हो सकता है ये दोनों जब सोल्यूशन आपस में रिएक्ट करें तो रिएक्ट करने पर हो सकता है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करें। भाई एक एसिड होगा एक बेस होगा, तो ऑफकोर्स एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वैल्यू कम होगी ना, 1 लीटर एसिड 2 लीटर बेस, तो टोटल मिला के 3 लीटर थोड़ी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो वैल्यू कम होगी। तो और अगर दोनों एसिड एसिड होंगे तो जुड़ेगा, बेस बेस होंगे तो जुड़ेगा, लेकिन अगर एसिड और बेस है, अगर एसिड और बेस है तो ऐसी सिचुएशन में दोनों माइनस हो जाए, तो यहाँ प्लस के साथ माइनस भी आ सकता है। तो जो फॉर्मूला होगा हमारे पास टोटल नॉर्मलिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। नोट करके आपको नीचे क्या लिखना है, नोट करके लिखना है कि इफ बोथ सॉल्यूशंस आर एसिड और बेस then positive will apply. If one solution is acid and another solution is base, when acid and base reacts with each other, then apply the minus. Important note करके आगे आप इसके नीचे लिखो कि if both solutions acid or base, then apply positive sign. ठीक है ना, when one is acid and another one is base and neutralized with each other, then apply minus. ये सिचुएशन है। तो यहां पर क्या है, 100 ml of 0.1 नॉर्मल HCl, 200 ml of 0.1 नॉर्मल NaOH, तो एसिड और बेस है ना, तो एसिड और बेस का मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, माइनस वाला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, माइनस वाला लगेगा। फिर से समझो एक बार क्या, कि व्हेन बोथ सॉल्यूशंस आर एसिड और बेस, बोथ सॉल्यूशंस आर एसिड और बेस, देन अप्लाई पॉजिटिव, तो फॉर्मूला लगेगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, तब ये फॉर्मूला लगेगा। सेकंड पॉइंट, इफ one solution is acid and another solution is base, then N1V1 minus N2V2 upon V1 plus V2। एक एसिड एक बेस है, यहां देखो ये वाला एसिड है और ये वाला बेस है, तो एसिड और बेस एक दूसरे से न्यूट्रलाइज होंगे ना, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज होंगे तो फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा। अगर दोनों एसिड एसिड होते तो प्लस लगता, दोनों बेस बेस होते तो प्लस लगता। चलो सॉल्व करो अब इस फॉर्मूले को, क्या लगेगा, ये हो जाएगा 100 into 0.1 10, ये हो जाएगा 200 into 0.1 20, और ये कितना है टोटल 300 ml। तो अब N1V1 माइनस N2, बड़े से छोटे को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 20 minus 10, देखिए 20 minus 10 अपॉन 300, तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन 300, यानी 1 अपॉन 30, दैट इज नॉर्मलिटी। देख लीजिए भाई, अन्वेष आया समझ में बेटा? यस सर आया, पर सर अगर तीन सोल्यूशन हमने मिक्स किए एक साथ, हाँ तो ठीक है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, वही सेम।
पर सर उसमें तो उन्होंने मोलैरिटी दी थी और मतलब जेड फैक्टर भी दिया था, तो सर उससे नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते सर? अभी मोलरिटी को हम रिलेट करेंगे ना। एक्चुअली क्या है, अभी मैं नॉर्मेलिटी की बात कर रहा हूँ, अभी मोलरिटी की बात नहीं की है मैंने। अगर अभी मोलरिटी की बात करूंगा, नॉर्मेलिटी मोलरिटी में एक रिलेशन भी स्टेब्लिश करूंगा। वैसे अभी आप ऐसा समझ लें कि अगर एन फैक्टर 1 है तो जैसे N1V1 है ना, वैसे M1V1 भी कर सकते हो। जहां नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं ना, वहां मोलरिटी भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आगे बात करूंगा ना तो प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अभी आप शॉर्टकट में मत जाइए। लेकिन अभी आप ऐसा समझ लिया, अगर मान लिया 3 सोल्यूशन है, 4 सोल्यूशन है, तो मान लिया ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, एक और सोल्यूशन, सिंपल N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बराबर मिक्सचर में V1 प्लस V2 प्लस V3 इनटू कैपिटल N। तो वहां से कैपिटल N की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। सर उसमें भी आपका मतलब कुछ अगर कहना? एसिड एसिड रहा तो ऐड करना, अगर 3 हाँ, सोल्यूशन। बेस बेस रहा तो ऐड करना, बिल्कुल। थैंक यू सर। चलो लिखो जरा एक क्वेश्चन, राइट वन मोर क्वेश्चन। लिखिए, व्हेन 100 ml of 0.2 NaOH mixed with 500 ml of 0.3 KOH, then find normality of the mixture. Normality of mixture. Then find normality of the mixture. Solve it. वन इज स्ट्रॉन्ग अनदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड बेस रिएक्शन मानी जाएगी, वो एसिड बेस रिएक्शन ही मानी जाएगी। एक एसिड है, एक बेस है, तो डेफिनेटली एसिड बेस एक दूसरे से न्यूट्रलाइज ही होंगे, वैल्यू कम होगी, तो माइनस ही लगेगा, तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक। 170 गोयल दिव्यांशु। ओके, अब क्या करोगे, ये भी NaOH है, ये भी KOH है, पहचानते तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो दोनों बेस हैं, तो दोनों बेस का मतलब क्या हो गया कि 100 इंटू 0.2 प्लस 500 इंटू 0.3 अपॉन 500 प्लस 100 600 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। प्लस का साइन लगेगा, देखो ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 150, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू कैपिटल N। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है बेटा 17/60 आ रहा है, यस 17/60, गुड 17/60 बिल्कुल सही है, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम दो सोल्यूशन अगर आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम उनका जो कंपोजिशन है, उसका जो मिक्सचर है, उसकी नॉर्मलिटी को हम बता सकते हैं। इट इज सिंपल नॉर्मलिटी, ये बड़ी आसान है नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी अगर आपको क्लियर हो जाता है फिर आगे की मोलरिटी वगैरह बहुत आसान है। इट इज मिली इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, मतलब न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट, न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो जरा एक चीज और, क्वेश्चन देखो थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। when x gram aluminium reacts with x gram aluminium reacts with an acid, then it gives 2 gram hydrogen gas, then find x. When x gram aluminium reacts with an acid, then it gives 2 gram of hydrogen, then find x. क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। नाउ इट इज ये स्टोइकियोमेट्री से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये मिली इक्विवेलेंस से और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने। नॉर्मलिटी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि x ग्राम एल्यूमिनियम है जो कि एसिड से रिएक्ट करता है, मतलब एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम कोई एसिड HCl ले लेते हैं HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, वो भी कितने ग्राम 2 ग्राम बनती है।
यानी एल्यूमिनियम कितने ग्राम है, x ग्राम। x ग्राम एल्यूमिनियम से 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आपको बताना है एल्यूमिनियम कितने ग्राम है। क्वेश्चन को समझिए जरा। क्वेश्चन ये कहा जाता है कि एक हमने एल्यूमिनियम लिया, हमने कहा कि HCl हमारे पास बहुत सारा है, सफिशिएंट अमाउंट है, HCl जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। एल्यूमिनियम कितने ग्राम लूं, भाई एल्यूमिनियम का Cl के साथ जलाओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमें पता है AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस निकलने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज टू बी टेकन, हाउ मच अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड टू रिमूव या टू इवॉल्व 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कंडीशन ये है 9 ग्राम। ओहो, मतलब स्टोइकियोमेट्री लगा दी क्या? हाँ भाई देखो, अब क्या है, जितनी एल्यूमिनियम होगी उतनी हाइड्रोजन निकलेगी, या जितनी हाइड्रोजन निकलेगी उसी के रेस्पेक्ट में एल्यूमिनियम लेनी पड़ेगी, यानी एल्यूमिनियम का मिल इक्विवेलेंस हाइड्रोजन के मिल इक्विवेलेंस के बराबर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मैं कहूँ 2 लीटर हाइड्रोजन चाहिए भाई, तो 2 लीटर हाइड्रोजन के लिए एल्यूमिनियम कितनी लगेगी, 2 लीटर के रेस्पेक्ट में 2 लीटर का जो इक्विवेलेंट होगा वो एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यानी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन को अभी आगे टॉपिक आएगा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करो, यूनिटरी मेथड लगा लो, इतने ग्राम में इतने ग्राम इसलिए x में, या इतने ग्राम में इतने ग्राम इसलिए 2 ग्राम में कितना होगा। स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं, वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी क्या है, एल्यूमिनियम का मिली इक्विवेलेंस। जरा देखो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसको पकड़िएगा जरा क्या सिचुएशन है। यानी कि हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल टू क्या, मिली इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये कितने ग्राम एल्यूमिनियम है, x ग्राम एल्यूमिनियम है, ये कितने ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। इसका मतलब फॉर्मूला जानते हो, ग्राम वाला, मिली इक्विवेलेंस में ग्राम वाला फॉर्मूला। मिली इक्विवेलेंस वाला ग्राम वाला फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम वाला फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। यही फॉर्मूला होता है ना, यही तो मिली इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लगाया था, मिली इक्विवेलेंस बनाया था ना हमने। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x अपॉन गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 27, एन फैक्टर होता है एल्यूमिनियम का 3। ध्यान रखें, जो जिस ग्रुप में होता है उसका उसकी वैलेंसी और उसका एन फैक्टर सेम हो जाता है। जो जिस ग्रुप में होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थर्ड ग्रुप में है, इसलिए इसका जो एन फैक्टर है वो एल्यूमिनियम का 3 होता है। इनटू 1000 मस्ट बी इक्वल टू 2 ग्राम गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट 2 और हाइड्रोजन का भी एन फैक्टर 2 होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का भी एन फैक्टर 2 होता है। भाई हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, देखो हाइड्रोजन जो कन्वर्ट होता है ऐसे 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। तो ये 0 यहाँ +1, तो 0 से +1 1, 1 into 2, एन फैक्टर 2 होता है, तो हाइड्रोजन का भी एन फैक्टर 2 ही होता है। और इनटू 1000 यहां से क्या निकाल सकते हो, ये इक्वेशन अगर आपने सही सही बना ली, then find the value of x। x वैल्यू सॉल्व कर सकते हो तो कैसे, 3 9 जा 1000 से 1000 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 9 2 जा 18, 9 आया ना, ये 2, तो कितना आ जाएगा x बराबर 18 ग्राम। 9 ग्राम नहीं बेटा, 18 ग्राम। यस, 18 ग्राम इज करेक्ट आंसर। ओवरऑल क्या किया हमने, मिली इक्विवेलेंस बराबर किया है। तो केमिस्ट्री में एक बिल्कुल गांठ बांध लो एक बेसिक बात की, जब भी कोई दो चीजें मिल रही हो तो दोनों का मिली इक्विवेलेंस पकड़ो, बराबर कर दो। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है ना, तब भी दोनों चीजें मिलाओ, बराबर कर दो। अच्छा, दो चीजें मिल के तीसरी बन रही हो तो दोनों का मिली इक्विवेलेंस निकालो, जोड़ो और तीसरे के फिर मिली इक्विवेलेंस के बराबर कर दो। कोई भी दो चीजें आपको टकराती हुई दिखाई दे, दो चीजें कोलिजन हो रहा है, दो चीजें रिएक्ट हो रही हैं, दो चीजें न्यूट्रलाइज हो रही हैं, दो चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, दो चीजें रिड्यूस हो रही हैं, दो चीजें रिएक्ट हो रही हैं, means मिली इक्विवेलेंस of both two things are always equal. It is concept of मिली इक्विवेलेंस। और मिली इक्विवेलेंस लगाने का फॉर्मूले केवल दो ही है हमारे पास, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम एंड वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। बस ये बात अगर समझ में आती है तो फिर इसके अलावा कुछ और बचता ही नहीं है हमारे पास सॉल्व होने के लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास और भी तरीके हैं, लेकिन और तरीके अभी हम समझेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, एनी डाउट
पूछ लो भाई, कोई भी छोटी से छोटी डाउट बिल्कुल। क्वेश्चन, व्हेन x gram zinc reacts with x gram zinc reacts with H2SO4, then evolve 3 gram of hydrogen gas. Then find X. जिंक का मोलिकुलर वेट 65 और n फैक्टर 2. जिंक का मोलिकुलर वेट 65 एंड n फैक्टर इज 2. जिंक ZnSO4 में कन्वर्ट होता है, n फैक्टर 2 होता है. सॉल्व इट. बिल्कुल सेम लेवल पे. मिल इक्विवेलेंस ऑफ जिंक must be equal to mill equivalence of 3 gram of hydrogen gas. 3 gram of hydrogen gas. How can we calculate? थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन, बहुत टफ नहीं है. 97.5 195 by 2 195 by 2 97.5 97.5 yes 97 yes 97.5. okay, most of the students gave 195 by 2. good. सॉल्व करते हैं. देखो, मिल इक्विवेलेंस ऑफ जिंक, x ग्राम ऑफ जिंक मस्ट बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंस ऑफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो क्या हो जाएगा, x ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट 65 by 2 into 1000 must be equal to what, 3 upon molecular weight 2 divided by 2 into 1000. बस अगर ये क्वेश्चन आपने सही लिख लिया है, फिर तो अगर यहां से लिखने के बाद अगर गलत करते हो तो मतलब मैथ्स स्ट्रांग नहीं. प्लीज ठीक है ना. 1000 और 1000 1000 से 1000 कैंसिल और बाकी 2 से 2 कैंसिल, बाकी 65 by 2 into 3 निकाल लीजिए. x बराबर 65 by 2 into 3. ठीक है ना. तो यस 195 by 2 सबसे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब. ठीक है ना, आ गया ना. अच्छा, अब एक मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूं, देखता हूं ये कितने बच्चे सही करके दिखा सकते हैं और कितने लोगों का दिमाग सही काम कर रहा है. मैं केवल और केवल, देखिए क्वेश्चन में क्या किया मैंने, जेई मेंस का क्वेश्चन था, मैंने जेई एडवांस का बना दिया. देखिए कैसे, बस यहां पर ये ग्राम हटा दिया. देखते हैं कितने लोगों को ये बात समझ में आई. और यहां कर दिया 3 लीटर. बात समझ पा रहे हो, क्या किया मैंने, 3 ग्राम की जगह 3 लीटर कर दिया. देन फाइंड द x, सेम 65 टू सेम 3 लीटर की जगह 3 ग्राम की जगह 3 लीटर कर दिया. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? एंड कॉन्सेप्ट इज सेम. वी कैन कन्वर्ट इन मिलीलीटर. हाउ कैन वी कन्वर्ट इन मिलीलीटर? हाँ ठीक है, मिलीलीटर कर सकते हो, हमें पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं. तो 3 लीटर लिखो या 3000 ml लिखो, एक ही बात है. लेकिन मुझे मिलीइक्विवेलेंस कैसे निकालोगे इसका? 3 लीटर इंटू नॉर्मलिटी कर दोगे तो वहां नॉर्मलिटी, ये भी x भी अननोन है, वहां नॉर्मलिटी भी अननोन है, तो मुझे x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी भाई 3 लीटर है एसटीपी पर यूज करोगे. 3 लीटर हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पर मिली इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे? बस ये है आपका होम असाइनमेंट. इसको सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बैच नंबर 3 में पेस्ट करके दिखाओगे. देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं. ठीक है ना, ये आपका होम असाइनमेंट. देखता हूं ना कितने लोग अच्छा काम कर पाते हैं. चलिए, ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस. मैं रख करता हूं इसको, आप होम असाइनमेंट कल सॉल्व करेंगे हम इसको.